प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं संतोष यादव, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। प्यारे बच्चों, आज यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं, उनको देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्न में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो जर्मनी का सम्राट प्रसा के शासक कैसर विलियम प्रथम को प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ और प्रसा के राजा कैसर विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया 1871 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो आप जानते हैं 2 विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक, और दोनों में ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। तो ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन था? जर्मनी था। निम्न में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो उसी को केंद्रीय बोलते हैं या ध्रुवीय बोलते हैं, तो वो था जर्मनी। कौन सा देश? जर्मनी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोटेशन है, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो एक कथन था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का कहना था। मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये ऑस्ट्रिया हंगरी जो साम्राज्य था उसका चांसलर था। कौन? मेटरनिख। अगला क्वेश्चन है, जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का आशय क्या था? तो बोक्सजिस्ट का आशय जर्मन संस्कृति में आम जनता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि वाटरलू के युद्ध के बाद वियना की संधि हुई थी, जिसमें नेपोलियन हारा था। तो यह संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप संस्था का संस्थापक कौन है? तो यंग यूरोप संस्था का संस्थापक वही है जो यंग इटली का संस्थापक है, यानी ज्यूसेppe मैत्सिनी, जो इटली के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका निभाया था, स्वप्न देखा था। कौन था वो? मैत्सिनी, ज्यूसेppe मैत्सिनी। तो उसने यंग यूरोप का भी संगठन का भी निर्माण किया था। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, यूरोप के में राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित 20वां MCQ है। निरंकुशवाद का तात्पर्य है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कुछ लोगों का अंकुश होता है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कुछ लोगों का अंकुश होता है। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं कि एक ऑप्शन ये भी आता है कि जिस पर किसी का अंकुश नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे किसी ने एक का तो अंकुश होगा। मान लो राजतंत्र है तो एक तो राजा बनेगा। तो इसी तरह से एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कुछ लोगों का अंकुश होता है, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो उदारवाद से मुख्यतः यही समझ लेना कि उदारवाद से तात्पर्य कि कानून के समक्ष सभी लोगों का समान होना। कानून के समक्ष सभी लोगों का समान होना, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे चपरासी हो, सबके लिए कानून एक समान होना। तो यही उदारवाद का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट है, 1789 में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम निकला? तो 1789 में राष्ट्रवाद की ही अभिव्यक्ति का वो परिणाम था फ्रांसीसी क्रांति। जब फ्रांस की जनता एक राष्ट्र के लिए जो है राजतंत्र के खिलाफ उठ खड़ी हुई और क्रांति की थी। तो 1789 ईस्वी में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति क्या दिखाई दी? तो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली में एक्सपीडिशन ऑफ 1000 यानी 1000 लोगों के अभियान का नेतृत्व किया था? तो पढ़ाया गया था इटली के एकीकरण में जब गैरीबाल्डी, जिसे इटली की तलवार कहते हैं, के नेतृत्व में जब दोनों सिसिलियों पे दक्षिण भाग जो है दोनों सिसिलियों पर
क्या कहते हैं, उसको एकीकरण के लिए जब अभियान चलाया जाता है तो गैरिबाल्डी वहाँ जाता है और किसानों को उकसा करके वहाँ पर विद्रोह कराता है। तो इसी को कहा जाता है 1000 लोगों का अभियान। तो गैरिबाल्डी था जो दक्षिण इटली में इसका नेतृत्व किया था, एक्सपीडिशन ऑफ 1000, गैरिबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन है जो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों से हार गया था? तो वो था वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। तो प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद के जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सब आपके सामने 2-3 वीडियो के माध्यम से मैंने रखा है। इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।